रामपुर के होनहार युवक ने रामपुर का नाम रोशन किया। रामपुर के प्रखर कुमार सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा यानी IAS में 29वीं रैंक हासिल कर रामपुर का गौरव बढ़ाया। प्रखर कुमार की इस कामयाबी से माता पिता गदगद हैं, तो वहीं प्रखर को उसके माता पिता को बधाई देने वालों का घर पर तांता लगा हुआ है। प्रखर के माता पिता अपने बेटे की कामयाबी से बहुत खुश हैं। बेटा भी अपनी इस कामयाबी के पीछे अपने माता पिता को इसका श्रेय देता है। भाजपा के जिलाध्यक्ष अभय गुप्ता अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रखर के घर उसके माता पिता और उसको बधाई देने पहुंचे। CRPF में रिटायर्ड इंस्पेक्टर केदार सिंह और उनकी पत्नी अपने बेटे की कामयाबी से बहुत खुश हैं। केदार सिंह ने कहा उनकी दिली इच्छा थी कि वे सिविल सेवा परीक्षा में जाएं, लेकिन किसी कारण से नहीं जा पाए, लेकिन उनके बेटे ने उनकी इच्छा को पूरा कर दिखाया। जनपद रामपुर के होनहार युवक प्रखर कुमार सिंह ने रामपुर की शान बढ़ाई। सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया में 29वीं रैंक हासिल की। प्रखर कुमार के माता पिता केदार सिंह CRPF के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, तो माता सविता सिंह सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। केदार सिंह के बेटे ने सिविल सेवा परीक्षा में 29वीं रैंक हासिल कर माता पिता का गौरव बढ़ाया। इस खुशी में प्रखर कुमार के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रखर कुमार ने रामपुर का नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया। जब प्रखर कुमार सिंह के 29वीं रैंक की खबर लोगों को मिली, तब से लोग बधाई देने के लिए प्रखर कुमार सिंह के घर पहुंच रहे हैं। बहरहाल पूरा परिवार इस कामयाबी से खुश है। सबसे पहले तो धन्यवाद। और माता पिता का तो सहयोग रहता ही है। इस परीक्षा किसी भी परीक्षा में तैयारी करने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, और मेरे माता पिता ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे। बाकी तो तैयारी की जहाँ तक बात है, वही सेल्फ़ स्टडी वगैरह से मैंने घर पे ही रहकर की थी। 5-6 महीने के लिए दिल्ली गया था, उसके बाद सेल्फ़ स्टडी से ही प्रिपरेशन की थी। अपने कोचिंग वगैरह भी नहीं? जी, ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी, बाकी घर से ही बुक से खुद ही पढ़ता था और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह अटैम्प्ट कर लेता था। तो यही रहा था प्रिपरेशन मोड मेरा। जी, मैं 2019 में IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुआ था, और फाइनल ईयर में फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है। तो ग्रेजुएट होने के बाद 2019 में मैंने तैयारी शुरू की थी, और 2020 में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था जो पोस्टपोन हो गया था अक्टूबर में हुआ था, और जिसका आज रिज़ल्ट आया है। तो यही मेरा 3 साल की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन रही, जिसका आज शायद मेरे को फल मिला है। जी, IAS तो ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता ही है जहाँ पे आप वाइड वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हैं, और बहुत ही बड़ा कैनवस एक प्रोवाइड करता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी उसको मैं अच्छे ढंग से निभाऊँ, और स्पेशली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी के, उनके प्रति मैं इंश्योर करूँगा कि किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो, और एडमिनिस्ट्रेशन खुद लोगों तक पहुँचे, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन तक ना पहुँचना पड़े। बेटे की यूपी में नहीं, ऑल इंडिया में 29 रैंक है। और दूसरा ये कि मोटिवेशन बचपन से था, बल्कि 89 में मुझे किसी अधिकारी ने मोटिवेट किया था। मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं, मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, तो मैंने अपने बच्चे के थ्रू वो सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत रहा। उसके साथ पूरी प्लानिंग की मैंने, कैसे किसी तरीके से स्कूलिंग कराई जाए, आगे कहाँ ले जाया जाए, उसके साथ में कदम कदम पर खड़ा रहा। पढ़ने में बहुत लेबोरियस थे वो, और उन्होंने अभी इसी वर्ष SDM की परीक्षा 19वीं रैंक से पास की है। IIT रुड़की में से उन्होंने BTech किया है, और वहाँ पर सिलेक्शन के लिए भी उन्होंने कोई कोचिंग नहीं प्राप्त की थी, और बिना कोचिंग के UP PCS में सेलेक्ट हुए वो। लेकिन 15 से 16 घंटे का उनका स्टडी शेड्यूल लगभग था, और बहुत ही सिंसियर थे अपनी स्टडी को लेके। हमारे थोड़ा बहुत कहने के बावजूद भी वो रिलैक्स मोड में नहीं आते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी थी उनको कि मुझे कुछ अचीव करना है। इसलिए काफ़ी जो है लेबोरियस थे। बेटे का भी शौक़ था। जब 12वीं में वो मंडल टॉपर हुए
सिविल CBSE एग्ज़ाम के, तो उसी समय उन्होंने लक्ष्य ये बना लिया था कि मैं सिविल सर्विस में आऊँगा।